हमारे बीच आदरणीय बाबूराम गुप्ता जी, जिनको किसी पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, रानी बाग का, जो कि पूरे रानी बाग को एक परिवार के रूप में मानते हैं। ये जितनी आसपास साथ में कॉलोनियाँ हैं, सैनिक विहार, नवीन निलंबर, सभी लोग जानते हैं बाबूराम जी का हर घर घर में व्यक्तिगत परिचय है। आज हमारे बीच हमारे भाई संजय गुप्ता जी की बरसी पे आज ये अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। मैं चाहूँगा, और हमारे साथ हमारे भाई श्री अनिल बंसल जी भी हैं, जो 438 सैनिक विहार में रहते हैं। लगभग 35 साल पुराना हमारा इनका पारिवारिक संबंध है। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आज संबोधन संजय गुप्ता जी के बारे में रखेंगे। बाबूराम गुप्ता जी, पहले आप। संजय गुप्ता जी के बारे में तो कहना अपने आप वैसे दीपक जलाने वाली बात है। संजय गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, बढ़िया नेता थे। सामाजिक काम के लिए हमेशा अग्रवाल परिवार के लिए, अग्रवाल समाज के लिए उन्होंने ऐसी स्थापना करके अग्रवाल परिवार बनाया जो सैनिक विहार में उनका सबसे बड़ा रेल था। और वो दुख सुख में हमेशा पार्टीबाजी को ऊपर उठ के काम किया करते थे। हमारे उससे बड़ा मेहनत था, कभी भी किसी टाइम उनको कोई काम किया दिया जाता पूरी करने के लिए तैयार है। अनिल जी, आप बताएंगे कुछ संजय गुप्ता जी और हमारे परिवार के बारे में भी, और इस अग्रवाल समाज सैनिक विहार के बारे में? संजय भाई की तो मैं क्या बात कहूँ। संजय भाई हमारे इतने सालों से, जब से हम रह रहे हैं 96 में आए थे यहाँ पर, और जब से इनसे हमारा इतना प्रेम है। और ये हमारे सैनिक विहार के एक स्तंभ की तरह थे। किसी भी कोई भी काम हो, किसी भी चीज़ के लिए हमेशा आगे खड़े रहते थे। हमें इनके साथ खड़े होकर के ऐसा लगता था कि जैसे हम और किसी चिंता है ही नहीं किसी चीज़ के। संजय भाई को बस एक बार हमारे साथ खड़े हैं और इसका मतलब हमारे सारे काम अपने आप संभव हो जाते हैं। आज आपको कहीं उनकी कमी महसूस होती है, कहीं किसी काम के अंदर, समाज के काम के अंदर, ऐसा कुछ महसूस होता है आपको? कमी बिल्कुल महसूस होती है। संजय भाई के साथ तो हमारे साथ ये कहना था हमारा कि भी अभी एक सैनिक विहार की संस्था बनाई थी हमने, उसमें भी उन्होंने हमें इतना विश्वास दिलाया था कि आपका कोई भी काम होगा, किसी प्रकार की जो चीज़ें होंगी, वो सारी आपको जो है हम जिम्मेवारी लेकर के सारे काम पूरे अच्छे से करेंगे, सारे काम होंगे। लेकिन वक्त को कुछ और मंजूर था। संजय भाई जैसे हमारी संस्था बनी थी, कुछ ही दिनों में जो है ये हमें छोड़ के चले गए, और जिसकी कमी हमें पूरे समाज को जो है बहुत भारी क्षति हुई है। जो अग्रवाल समाज सैनिक विहार का बना है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर अब आपकी भावी, ऐसा क्या आपको महसूस लगता है कि आने वाले दिनों में आप कोई ऐसा एक ठोस कदम उठाएंगे अग्रवाल समाज की मजबूत करने के लिए? महाराजा अग्रसेन के जो विचार थे जन जन तक पहुँचाने के लिए, ऐसा क्या कोई आपके अभी आप तय है, आपका कोई संस्था का कोई लक्ष्य है आगे का? हाँ जी, इसमें क्या है, संस्था जो अभी बनी है, अभी 1 वर्ष हुआ है इसे। क्या होता है कि नई चीज़ धीरे धीरे पुरानी जब होती है तो कई सारी इसमें कमियां रहती हैं, कई तरह की चीज़ों के बारे में सोचा विचारा जाता है, लेकिन वो कई चीज़ें किसी कारण से कई बार नहीं भी हो पाती। जैसे मैंने बताया कि संजय भाई जैसे हमारे सामने स्तंभ की तरह थे, ऐसे हमारे साथ बीच में जो लोग हैं अभी धीरे धीरे जितने हमारे भाई हैं सारे, वो सब मिलजुल कर इसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी समय समय पे जो भी चीज़ें हमारी आगे बढ़ेंगी, वो सबको आगे बढ़ करके हम सारे सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बाबूराम गुप्ता जी, आप तो अग्रवाल समाज की काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और भी संस्थाओं से जुड़े हो, आपको क्या लगता है कि अग्रवाल समाज को आज क्या जरूरत है? कैसी अग्रवाल समाज को जो है मजबूती मिले, उनको अधिकार मिले, या उनकी जो कार्य प्रणाली है उसको और मजबूत किया जा सके? जो अग्रवाल सैनिक विहार अग्रवाल परिवार बना है, ये बहुत ही अच्छा बना है। एक तो सबसे पहले बिल्डिंग ले ली गई, जैसे बिल्डिंग मिली है, उसमें मनोरंजन केंद्र वो स्टार्ट कर दिया गया। 3-4 फंक्शन हुए हैं, मैं भी हमेशा उनके साथ मिला हुआ हूँ, बिल्कुल साथ में सब प्यार प्रेम, एक दूसरे से पहचान होती है। उसमें कई बातें होंगी, एक दूसरे से क्लोज हो गए, सबके नंबर हो गए, रिश्ते भी अच्छी उसकी, जैसे रिश्ते करने आपसदारी में होते हैं, वो अच्छे रहते हैं। एक सारा परिवार सैनिक विहार का ही जोड़ दिया, उसके साथ हमारे वर्गों को भी जोड़ दिया, और फिर बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। सभी आदमी भी बहुत अच्छे हैं, सारे जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं आज इस शब्दावली के थ्रू, क्योंकि आज एक संजय गुप्ता जी की तो हमेशा ये प्रयास रहा था कि खाली अग्रवाल समाज ही नहीं, प्रत्येक भारतीय के लिए, प्रत्येक सदस्य के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए, और आप ही का भी प्रयास ये रहा है हमेशा, अनिल जी का भी प्रयास रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ मेरे को लोगों से अग्रवाल समाज के कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो चेहरे मीडिया में नहीं आ पाते,
मेरी उनसे बात हुई, तब उन्होंने मुझे बताया कि एक तो वो ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से, क्योंकि इनमें सबसे बड़े हो, कि आप अपनी तरफ से ये प्रपोजल जरूर रखें कि कोई भी एक लीगल सेल जरूर बने अग्रवाल समाज के अंदर, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति, पीड़ित परिवार आज कहीं ना कहीं पीड़ा महसूस करते हैं जब उनको कानूनी मदद चाहिए होती है, कोई सलाह चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारे स्तर के ऊपर ये दिक्कतें आ रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं उस टाइम मेरे को लगता है कि लगभग जितनी भी संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि निम्न स्तर पर नजर आती हैं। ये एक कमी रह जाती है व्यापार के काम के अंदर, पारिवारिक जीवन के अंदर संस्था को चलाने के लिए कोई एक अधिवक्ता की या कोई एक लीगल टीम जो जिसको थोड़ी सी समझ हो, या इस तरह की टीम, या जो कोई आपके साथ जुड़े हुए लोग हों। मैं जरूर चाहूँगा, जैसे इनके ब्रदर हैं सुनील बंसल जी, उनको मैं जानता हूं, तो मैं चाहता हूं कि वो पत्रकार भी हैं और यहाँ सैनिक विभाग के काफ़ी लोगों को जन परिचय भी है। मैं चाहता हूं उनका प्रॉपर्टी डीलर का कंस्ट्रक्शन का भी काम है। तो ऐसी भी टीम आप बनाएं कि भाई जब ये जो आप कड़ी बनाई है, आपने जो चेन बनाई है, इसकी मजबूती के लिए कि सबके जो शादी ब्याह के परिचय, एक संस्था से दूसरा संस्था तक जुड़ने का प्रयास, दूसरा कि आपके स्तर पे एक लीगल टीम का गठन हो, जिससे कि संस्था के जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ का लोकल जो एक एजेंडा है, उनको ये जरूरी मिले कि जो एक परिवार बना है, जो कड़ी कड़ी अलग बिखरी पड़ी थी, जुड़ के जो चेन बनी है, उनके अंदर ये आत्मविश्वास जगे कि जो ये संस्था बनी है और जो इनको चलाने वाले लोग हैं, ये दिन रात प्रतिदिन आज हमारे और हमारे परिवार के बच्चों के और व्यापार के लिए भी लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं हर स्तर के ऊपर। उनकी बात जो संबंधित जहां मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, सांसद तक जहां भी पहुंचानी है, वो आप उसको सरलता से पहुंचा सकें। तो कोई ऐसा माध्यम, ग्रीवेंस का रजिस्टर लगाया जाए, मैं ये मेरी आपसे प्रार्थना है, या तो सैनिक विहार के अंदर ही, या जो आपने वहाँ पे लालू भाई गुरुद्वारे के आगे जो आपने वो कम्युनिटी के आगे तो उसके अंदर वहाँ कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए। एक स्टाफ आप रख सकते हैं, सभी सबल लोग हैं, तो फंड वगैरह का मुझे नहीं पता कि कितना व्यवस्था है, लेकिन ये प्रयास जरूर किया जा सकता है कि वहाँ एक ऐसा आदमी बैठा दिया जाए 10-12 घंटे, जो वहाँ पे आने जाने वालों के वो एंट्री कराए। दूसरा कि वहाँ पर उसके अंदर ये लिखे कि किस आदमी की, वैसे समाज के अंदर रहने वाले व्यक्ति की क्या समस्या, अगर कोई मकान बना रहा है उसे कोई समस्या आ रही है, कोई सरकारी समस्या आ रही है, तो जैसे कि बाबूराम गुप्ता जी आप लोग हैं, तो उस समस्या का समाधान कर सकें, क्योंकि सक्षम ये आदमी ये समस्याओं को समझ सकता है और उनका समाधान निकाल सकता है। किसी को जीएसटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे अपने ही ग्रुप के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई सीए से भी संबंधित है, जो जानकारी रखता है। अब आपका बर्तनों का काम है, अब इतने सारे परिवार जुड़े हैं, हजारों लाखों का ये परिवार है, तो आप उनको ये बात कह सकते हो कि भाई ये बाबूराम गुप्ता जी है, अब ये हमारी अपनी दुकान है, तो वहां से उनको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। और दूसरा ये हो जाए कि वह अपना एक परिवार जैसे इस तरह से इकट्ठे हो जाए। मैं ये चाहता हूं कि इस तरह का कोई नेतृत्व इस तरह की इस चेन को मजबूत करने के लिए, जैसे लोगों को कहते हैं जब किसमें जंग लगना शुरू हो जाता है तो जंग ना लग सके, इसमें पेंट हो जाए इस तरह से कि जो आपका जो कार्यशैली है वो इतनी मजबूती से उभर कर के आए, बजाय इस चीजों के कि कुछ मेरे को पता चला है कि शरारती तत्व लोग जो है आपकी संस्था को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी संस्था के मूल उद्देश्य को भटकाने का प्रयास, मतलब भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो बाबूराम गुप्ता जी और आपका जो अनुभव है, उससे संस्था और संस्था से जुड़ी हुई कड़ियों को मजबूत करने में ये संस्था आगे बढ़े, ये मैं ऐसी आशा करता हूं। और मैं जरूर चाहूंगा कि मेरे को लगता है कि अगली कड़ी में जब हम जुड़ेंगे आप दोनों व्यक्तियों से, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ इसमें पॉजिटिव जरूर होगा। बाबूराम जी क्या कहना है इस बात विषय पर? आपका बहुत अच्छा सुझाव है और हम जल्दी इसके बारे में विचार करके जैसे कमेटी भी बनाएंगे और इस पर विचार करके इसको लागू भी करेंगे। यानी सब आदमी बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे आदमी हैं। स्थानीय मुद्दे ज्यादा हों, स्थानीय ना तो प्रॉब्लम पैसे की है, किसी तरह की फंड की प्रॉब्लम नहीं है। सब एक सक्षम आदमी है, उनकी भावनाएं हैं सबकी, एक मेरी अनिल की नहीं, सबकी भावनाएं हैं और इसके बारे में प्रयास करेंगे। आपको जल्दी इसका रिजल्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।